हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी का एग्ज़ाम ध्यान में रखते हुए जेपीएससी पीटी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग सेट नंबर 20 को देखेंगे ताकि इस सेट में आए हुए क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आए तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं जेपीएससी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नागवंशीय राज एवं राजाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध करने वाली पुस्तक नागवंश किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा विमलेश्वरी सिंह। नेक्स्ट है, मुंडा स्वशासन व्यवस्था में विवाद निष्पादन की पारंपरिक विधि क्या है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। पीड़ित व्यक्ति मुंडा को घटना की जानकारी देता है। मामला गांव के स्तर में नहीं सुलझता तब स्तर में नहीं सुलझता तो दो तीन दिन गांव के मुंडा विवाद का निपटारा करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है, बंजारा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह घुमक्कर अनुसूचित जाति है। बंजारा लोग बंजारी देवी का पूजा करते हैं। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर दोनों सही है। नेक्स्ट है, हो जनजाति समाज की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है, जोग प्रमाणिक का क्या कार्य है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। जोग माझी सहायक उप सरदार होता है। जोग माझी की अनुपस्थिति में कार्य संभालता है। जोग माझी के कार्यों में सहयोग करता है। नेक्स्ट है, डोकलू सोहर शासन व्यवस्था पर किस जनजाति की शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर होगा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबर जनजाति पंचायत व्यवस्था में प्रधान के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुराइत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा सयाना। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोही जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को अंग्रेजों ने किस तिथि को फांसी पर चढ़ा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर 1857। नेक्स्ट है, सन 1920 ईस्वी में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डाल्टनगंज। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह से पूर्व किस तिथि को भगनीडीह नामक गांव में आदिवासियों को एक बैठक का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा 30 जून 1855। नेक्स्ट है, तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु किसका प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा साल के पत्ते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता को 9 जून 1900 को रांची को कोकर स्थित रांची डिस्टिलरी के निकट एक नाले के किनारे दफना दिया जाता है? यह किसका स्मारक बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है, बिरसा के साथ झारखंड को मिला देने के कारण इसकी दशा असहाय हो गई, केवल पृथ्वीकरण से ही उद्धार हो सकता है। यह कथन किसका था? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, थियोडर सुरीन, इग्नेस बेग, जयपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी के कांग्रेस में विलय के पश्चात क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार करने और उसे क्रियान्वयन करने के लिए कब क्षेत्रीय विकास बोर्ड की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1966। नेक्स्ट है, डमकच, डुमटा, झूमर, नचनी आदि विविध प्रकार के नृत्य झारखंड के किस वर्ग का है? तो इसका आंसर होगा जनजाति वर्ग। नेक्स्ट है, माझी स्थान संथालियों का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचों का स्थल। नेक्स्ट है, हो जनजाति समाज के कितने प्रकार की विवाह की प्रथा है? तो इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट है, 1920 में स्थापित दिगंबर जैन मंदिर कहाँ है? तो इसका आंसर होगा रांची। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, 20वीं सदी में 1912 ईस्वी तक ब्रिटिश राज की व्यवस्था के अंतर्गत बंगाल की प्रशासन व्यवस्था यहाँ लागू था। नेक्स्ट है, 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर गृह मंत्रालय ने 1 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य में अस्तित्व में आने की घोषणा की। नेक्स्ट है, इस राज्य की विधिवत कार्यक्रम 15 नवंबर 2000 से प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों सही है। नेक्स्ट है, सदनी डांडिया नृत्य किसकी विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यह महिला पुरुष दोनों का नृत्य है। इसमें सीधे खड़ी चाल में चलते हुए नृत्य होता है। यह झूमर की तरह नृत्य है। नेक्स्ट है, वाद्यों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट है, चित्रकला को चित्रकला के रूप में कब प्रतिष्ठित किया गया? तो इसका आंसर होगा बौद्ध काल। निम्न में से कौन सा नृत्य वर्षा ऋतु में मुख्यतः देवथानों में गाया जाता है?
तो इसका आंसर होगा इडई धरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारंगी वादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रांची के कलाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा काशीनाथ मिश्र, अनिल कुमार मिश्र। नेक्स्ट है संथाली शब्दकोश ए बोलो के लिए ऑफ द संथाली लैंग्वेज के लेखक हैं, तो इसका आंसर होगा EL पक्सकुले। नेक्स्ट है 1921 में प्रकाशित नेठा अपाला नामक गीत संग्रह के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा निरंजन महतो। नेक्स्ट है खोरा भाषा में सर्वप्रथम डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। नेक्स्ट है सिंभू से निकलने वाली अग्नि शाखा या नया रास्ता पत्र के संपादक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा शंकरलाल खीरवाल। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हल्दर रांची से कौन सा जर्नल निकालते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सोशल जनरल। नेक्स्ट है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2009। नेक्स्ट है विनोद बिहारी महतो कोल्याञ्चल विश्वविद्यालय धनबाद की स्थापना की अधिसूचना किस वर्ष जारी की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 2017। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा नीति के सुधार के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया, जिससे झारखंड क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधा कृष्ण आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग। नेक्स्ट है गणपत राय इंडोर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को पद्मश्री से सम्मानित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसका आंसर है ए यानी कि मोहन कुमार मंगलम बोकारो, किरण स्टेडियम जमशेदपुर, JSCC स्टेडियम रांची, झारखंड फुटबॉल स्टेडियम गिरिडीह है। नेक्स्ट है नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर हो जाएगा शतरंज। नेक्स्ट है झारखंड राज्य खेल में पिछड़ा होने का प्रमुख कारण है, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। सरकार की उदासीनता, जागरूकता, अच्छे खेल प्रशिक्षकों की कमी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा प्रखंड पेशा में सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेस्लीगंज। नेक्स्ट है जमींदारी व्यवस्था में ब्रिटिश भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सम्मिलित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 19। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला 7 जून 1789 ईस्वी में चतरा में प्रथम म्युनिसिप की नियुक्ति की गई थी। दूसरा 1876 ईस्वी में छोटा नागपुर में इनकवर्ड स्टेट एक्ट पारित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के जन्मदाता बाप्टिस्ट हॉफमैन थे। 1897 ईस्वी को छोटा नागपुर कंसेंटेंस एक्ट धारा 4 पारित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त रेगुलेट एक्ट लागू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1793। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद, तो इसका आंसर है स्थानांतरित होगा। नेक्स्ट है कथन या बंदोबस्ती की सहमति तथा डिप्टी कमिश्नर के अनुमोदन बंदोबस्ती के लिए आवश्यक है, कारण यह बंदोबस्ती के प्रायोजन के लिए उपविभाजन नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला संथाल परगना इक्वालिटी कमेटी गठन 1939 ईस्वी में की गई थी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 झारखंड के कुल 6 जिलों में लागू है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 झारखंड के कुल 6 जिलों में लागू है। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। वर्तमान स्वरूप में धारा 13 के अंतर्गत गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। झारखंड सरकार 2016 में इस धारा को संशोधन किया गया है।
नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव के तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो। नेक्स्ट है झारखंड में कुल कितने जिले परिषद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट है झारखंड राज्य सरकार द्वारा तालाब पुनर्निर्माण योजना के तहत कितने एकड़ के तालाबों का नवीनीकरण किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में किस काल के चट्टानें देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन काल से लेकर नवीनतम क्रम के चट्टानें। नेक्स्ट है हिमालय उत्थान के क्रम में छोटानागपुर क्षेत्र के 3 उत्थान हुए थे। प्रथम उत्थान यहाँ निर्माण हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। पाट क्षेत्र का निर्माण रांची हजारीबाग पठार का 1000 फीट ऊपर उठ गया। नेक्स्ट है किस जिले में पुरुष सर्वाधिक संख्या में साक्षर है, तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीत ऋतु में सर्वप्रथम आगमन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू क्षेत्र से। नेक्स्ट है किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है, तो इसका आंसर होगा हुंडरू जलप्रपात। नेक्स्ट है झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में गरगा बांध स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोकारो। नेक्स्ट है राजमहल पहाड़ियों में इनमें से किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक मात्रा में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, झारखंड में 3 जलवायु कृषि क्षेत्र है जिसमें उप जोन 4, उप जोन 5, उप जोन 6 के नाम से जाना जाता है। दूसरा, झारखंड में समिति जलाशय क्षेत्रों वाले जलाशय में पिंजरों में मछली उत्पादन शुरू किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट है जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित देशों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेस्टा। नेक्स्ट है गार्नेट के मामले में झारखंड का स्थान देश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर की दायरे में 250 उद्योग है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिरकुंडा। नेक्स्ट है झारखंड के किस स्थान पर उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा टांडी सिल्वे रांची। नेक्स्ट है सेंद्रीय उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी धनबाद में किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर होगा 1951। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, जमशेदपुर के टाटा आयरन स्टील कंपनी को पर्याप्त जल की आपूर्ति स्वर्ण रेखा नदी से होती है। दूसरा, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी के संस्थापक रतन टाटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला। नेक्स्ट है झारखंड बीपीएम नीति 2016 का लक्ष्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। झारखंड के बीपीओ तथा बीपीएम का क्षेत्र समग्र रूप से वरीयता राष्ट्र के रूप में विकसित करना, झारखंड के लोगों को रोजगार प्रदान करना। नेक्स्ट है खेल नीति 2007 के अनुरूप राज्य सरकार कार्य करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान का निर्माण, शहरी क्षेत्रों में स्टेडियम का निर्माण, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का सघन प्रशिक्षण हेतु शिविर का आयोजन। नेक्स्ट है तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र किस औद्योगिक क्षेत्र विकास का प्राधिकरण के अंतर्गत है, तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीपीएल परिवार को राशन सस्ती दर पर देना, गर्भवती महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह प्रदान करना। इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दामोदर नदी झारखंड के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों से होते हुए जाती है, जो इस उद्योगों के लिए जलापूर्ति हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मयूराक्षी नदी दुमका से होते हुए अमजोरा के पास पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट है किस वर्ष स्थानीय नीति में कट को ऑफ डेट निर्धारित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई विद्यार्थी सॉफ्टवेयर के तहत विद्यार्थियों के लिखने पढ़ने की क्षमता का नियमित
आकलन तथा गुणवत्ता शिक्षण हेतु कार्यक्रम किस योजना में समाविष्ट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानोदय योजना। नेक्स्ट है, राज्य में आवासीय विद्यालय की स्थापना योजना के तहत किस प्रमंडल में यह योजना सर्वप्रथम चलाई जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण छोटा नागपुर। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी है। इस योजना की योग्यता 18 से 40 वर्ष है। 60 वर्ष पूरा होने पर प्रति माह 1000 से 5000 प्रति माह पेंशन का प्रावधान है। यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले पर फोकस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड औद्योगिक नीति का उद्देश्य है? तो पहला देखें, देश का 20% स्टील झारखंड में बने। गोड्डा में हैंडलूम मेगा क्लस्टर का 70 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। देश का 20% स्टील झारखंड में बने गोड्डा में हैंडलूम मेगा क्लस्टर का 70 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। आपदा जोखिम को समझना, अंतर संस्थागत तालमेल विकसित करना, क्षमताओं का विकास। नेक्स्ट है, झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में मध्यम वन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12.12%। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है, रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु झारक्राफ्ट में गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2006। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने मृग विहार है? तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड में 1 गज अभ्यारण्य है। झारखंड में 4 राष्ट्रीय उद्यान है। राजमहल पक्षी अभ्यारण्य हजारीबाग में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा कथन ए, बेतला, लातेहार, दलमा, पूर्वी सिंहभूम, लावालौंग, चतरा, बिरसा मिंग विहार, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक जलवायु परिवर्तन का असर झारखंड किस रूप में देखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। मानसून समय से नहीं आ पा रही है, तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है, भूगर्भिक जल सूखता जा रहा है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जल घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 414। नेक्स्ट है, झारखंड में परिवहन के विकास से SO2, CO2, CO आदि हानिकारक गैसों से फैलाव किन शहरों में अधिक हो रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा। केंद्र सरकार ने 1992 ईस्वी में प्रदूषण कम करने की नीति बनाई। नेक्स्ट है, झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिडीह। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन 2018 ईस्वी में किया गया। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन वर्ष 2010 में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय खनन स्कूल, इसका आंसर है कि पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट है, राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जे सैंक। नेक्स्ट है, भूकंप जोन 11 के तहत झारखंड में कौन से जिला शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोड्डा एवं साहेबगंज। नेक्स्ट है, पुलिस निरीक्षक अनिमेश कुमार गुप्ता को वरीयता के लिए राष्ट्रपति ने कौन सा पदक देकर पुरस्कृत किया है? तो इसका आंसर है वीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रानी बहल गर्म जल कुंड किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुमका। नेक्स्ट है, झारखंड के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को राज्य का संथाली साहित्य का भारतेंदु माना जाता है? तो इसका आंसर होगा डोमन साहू समीर। नेक्स्ट देखते हैं,
झारखंड के किस शहर में स्वामी विवेकानंद की 33 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा को स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा रांची। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने राज्य में पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के गठन का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य है, तो इसका आंसर होगा पिछड़े वर्ग के युवाओं को ऋण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साबना लकड़ा को 14 अक्टूबर 2019 का निधन हो गया। वे झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो इसका आंसर होगा खिजरी। नेक्स्ट है, विधानसभा चुनाव 2019 में मुख्यमंत्री रघुबर दास को शिकस्त देने वाले सरयू राय पूर्व झारखंड मंत्रिमंडल में किस विभाग के मंत्री थे? तो इसका आंसर होगा खाद्य सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित सुफलाम योजना को लेकर निम्नलिखित में से किसके साथ MOU हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन संगठनों। नेक्स्ट है, झारखंड कैबिनेटों ने गरीब सवर्णों का कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा 10%। नेक्स्ट है, इटखोरी महोत्सव का शुभारंभ 19 फरवरी 2020 को किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर इसका PDF प्रोवाइड किया जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, इस सेट से कोई क्वेश्चन एग्जाम में तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।